प्यार में लाल रंग, गृह लक्ष्मी की कहानियाँ। सोनम एक लड़के से प्यार करती थी। लड़का भी सुंदर, सुशील, अच्छा पैसा कमाता, पर उम्र में सोनम से बड़ा था। बस इसी बात के डर से वो दोनों डरते रहते कि दुनिया को पता चल गया तो क्या होगा। लंबे समय से सोनम और सोहन प्रेम में थे। दोनों ने निर्णय किया कि अब परिवार का रूप दे देना चाहिए। शुरुआत सोनम के घर से की गई। सोहन को सोनम ने काफ़ी कुछ बता समझा दिया था पहले ही। अब बस परीक्षा की बारी सोहन की थी। सोहन मिठाई का डब्बा लिया और चल दिया सोनम के घर। डोर बेल बजाई। सोनम का भाई गेट खोलने आया। अरे आप आइए आइए, सोनम ने जिक्र किया है घर पे आपके बारे में। आइए बैठिए, मैं पापा जी को बुलाता हूँ। सोहन बड़ी गहरी सांस लेते हुए सोफे पर बैठ गया, लेकिन नज़र ऊपर उठाने की हिम्मत नहीं हुई। मन बहुत बेचैन था। इधर सोहन उधर दरवाजे से झांकते हुए सोनम सोनम के पिता, जो कि मिलिट्री से रिटायर्ड थे, बड़ी कड़ी आवाज़ में बोलते हुए, तो तुम हो सोहन? जी जी चाचा जी। सोहन की सांसें थमी जा रही थी। सोनम के बारे में सोच सोच कर सोहन सोनम से उम्र में बड़ा था, तो एक जिम्मेदार व्यक्ति की तरह उसका ख्याल रखता था। वो भी सोहन को पाकर सब भूल जाती थी। सोहन यही सोच सोचकर पागल हो रहा था। चाचा ने शादी से मना कर दिया तो भी मैं दूर रहकर सोनम को संभाल लूँगा। उलझन में देखकर सोहन को सोनम के पिता ने आवाज़ दी, सोहन कहाँ खोए हो? सोहन नज़रों को नीचे किए बोला, नहीं कुछ नहीं चाचा जी। सोनम के पिता बोले। सोहन वैसे तो सोनम ने सब कुछ बता दिया है। मैंने आज तक अपनी बेटी की हर इच्छा पूरी की है। उसकी शादी की इच्छा भी पूरी करूँगा। पर बेटा, तुम दोनों में उम्र का फासला आगे चलकर कोई दिक्कत हुई तो तब क्या होगा? बस इसी बात से थोड़ा परेशान हूँ। तुम समझ सकते हो, एक बेटी का बाप हो। सोहन सोफे से उठकर सोनम के पिता के पैरों के पास बैठ गया और उनके पैर छूकर बोला, मैं आपको वचन देता हूँ, अगर आप मुझे सोनम की जिम्मेदारी देते हैं तो मैं कभी आपको निराश नहीं करूँगा। साथ ही अपना घर और जो भी चल अचल संपत्ति मेरे पास है वह सोनम के नाम रहेगी। इसमें आप ऐसा नहीं सोचिए कि मैं पैसों से सोनम को खरीद रहा हूँ, बल्कि मेरे घर का ये रिवाज है। अभी भी जितनी संपत्ति है वो मेरे पिता नहीं, माता जी के नाम है। और हमारे घर एक नियम और भी है, अगर कोई लड़ाई झगड़ा करता है तो ऐसे में घर छोड़ के कोई जाएगा तो वो पुरुष होगा, बल्कि महिला नहीं। और ये रिवाज आज से नहीं, मेरी परदादी के समय से चल रहा है। और एक बात, मैं कभी वजह नहीं बनूंगा कि सोनम की आंख में मेरी वजह से आंसू आ जाए। सोनम के पिता सोहन को गले लगाते हुए बोले, बेटा अब मैं निश्चित हूँ और बहुत खुश भी, जो दामाद के रूप में मुझे बेटा मिला है। अब तो सोहन और सोनम का खुशी का ठिकाना नहीं रहा, पर अभी एक बड़ी जंग फिर भी बाकी थी। सोनम को सोहन की माँ पसंद करे तभी शादी संभव है। अब सोहन की तरह सोनम भी बेचैन थी, सोहन के माता पिता से मिलने के लिए, और जानना चाहती थी कि उनके दिल में मेरे प्रति कितना प्यार है। आखिर एक दिन सोहन मेरे कहने से मुझे अपने माता पिता से मिलवाने ले ही गए। उनकी माँ तो गृहिणी थी, परंतु पिता विश्वविद्यालय में एक वरिष्ठ अधिकारी के पद पर कार्यरत होने के कारण विश्वविद्यालय के परिसर में ही मिले आवास में रहते थे।
मेरे उनके घर जाने की पूर्व सूचना सोहन ने उन्हें दे दी थी कि मैं उनसे मिलने की इच्छुक हूँ। वे भी मुझे मिलने के लिए उत्सुक थे, विशेष रूप से उनकी छोटी बहन जो मेरी ही उम्र की थी। वो देखना चाहती थी कि उनके लाडले बेटे ने अपने लिए किस और कैसी लड़की का चयन किया है। वैसे उनके पिता तो पहले भी मुझे देख ही चुके थे और जान भी गए थे कि उनके सुपुत्र ने उनके घर के लिए एक बहू की स्वयं तलाश कर ली है, जिसके लिए उसको स्वीकृति की आवश्यकता है। सोहन की माँ स्वभाव से कुछ पारंपरिक थी, इसलिए उन्होंने मुझे विशेष रूप से साड़ी पहनने के निर्देश दिए थे। सोनम को तो वैसे भी पहनावे में साड़ी सबसे प्रिय थी, खास तौर पर मांड लगी सूती साड़ी पसंद थी। मेरे पास अपनी तो कोई साड़ी नहीं थी, इसलिए माँ की एक फिरोजी रंग की रेशमी साड़ी और साथ मेल खाती चूड़ियाँ और छोटी सी माथे पर बिंदी लगा ली। सोहन ने मुझे घर से ही ले लिया था। वैसे भी जब से सोहन मेरी ज़िंदगी में शामिल हुए थे, लोकल बस पर आना जाना तकरीबन कम हो गया था। उनकी पूरी कोशिश होती थी कि मुझे बस पर जाने से रोकना। उनके घर पहुँचे तो उनकी माँ घर के बाहर बने बगीचे में धूप में बैठी थी। पूस की शीत का प्रकोप कुछ कम हो रहा था, परंतु शिवालिक की पहाड़ियों को स्पर्श करती शीत फिजाओं से चंडीगढ़ का आभा मंडल अभी भी सर्द हवाओं से ग्रस्त था। मैंने पूरी शालीनता और संस्कृति को प्रदर्शित करते हुए उनके चरण स्पर्श किए और आशीष लिया। उन्होंने भी बड़े प्यार से स्वागत करते हुए बिठाया। मैंने देखा सोहन की माँ यद्यपि एक गृहिणी थी, परंतु तौर तरीके में और बातचीत में वो बहुत सरल और सहज भाव की थी। शादी और अच्छी वेशभूषा में भी उनका व्यक्तित्व किसी एक शिक्षित महिला से कम नहीं लग रहा था। देखने में वो बहुत रुआबदार लगती थी, लगती भी क्यों न। एक तो वह जंगलात के महकमे के एक वरिष्ठ अधिकारी की बेटी थी और दूसरा विश्वविद्यालय के एक वरिष्ठ अधिकारी की पत्नी थी। एक सुयोग और सुशील पुत्र की माँ थी। वह सुंदर भी थी, परंतु मेरे लिए वो मेरी सम्मानित भाभी सासू माँ थी। मुझे ऐसा लगा कि मेरे राजसर बिल्कुल अपनी माँ की ही छवि लिए हुए सुंदर और सौम्य है। उन्हें घर में बावा बेटा कहा जाता था। मुझे बिठाते ही उन्होंने अपने घर में कार्यरत नौकर को चाय नाश्ता देने के लिए कहा। उन्होंने मेरे साथ बातचीत करने के लिए अपने बेटे को कहा कि तुम जाओ, मुझे इस लड़की से अकेले में कुछ बात करनी है। उनकी बात सुनकर मुझे बहुत डर लगा कि कहीं हिंदी सिनेमाई सास की तरह वो मुझे सोहन से दूर रहने के लिए कोई प्रलोभन देने वाली तो नहीं है। यह सोचकर मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गई। सच में अगर ऐसा हुआ तो मैं क्या करूँगी? क्या नाम बताया तुमने? सोनम, माँ ने पूछा। जी माँ, मेरा नाम सोनम है, मैंने उन्हें बताया। छोटू कह रहा था शुरू, माँ ने फिर दोहराया। मैंने उन्हें बताया कि वो मुझे शुरू कहते हैं, वैसे मेरा नाम सोनम है। सोहन की माँ समझ गई कि उनका छोटू बेटा अब वो छोटू नहीं रहा,
बल्कि एक बड़ा खूबसूरत नवयुवक बन गया है जो सोनम का दीवाना हो गया है। अच्छा, समझ गई। हमारा बेटा तुमसे प्रेम करने लगा है। क्या तुम भी उससे उतना प्रेम करती हो? उनका प्रश्न था। मैंने माँ को कोई जवाब न दिया, बल्कि संकोचवश अपना सर झुका दिया। कैसे जवाब देती और क्या जवाब देती कि जितनी मोहब्बत सोहन को मुझसे है, उतनी मोहब्बत मुझे भी उनसे है। कैसे कहूँ माँ की सोहन में तो मेरी जान बसती है, मेरी रूह का हिस्सा है। सोहन, मैंने कोई जवाब न दिया तो माँ ने फिर पूछा, तुमने बताया नहीं, करती हो उससे प्यार? सोनम ने जी, मैंने छोटा सा ही उत्तर देते हुए कहा। माँ ने फिर पूछा कि उसे कुछ समय के बाद छोड़ तो नहीं दोगी? मैंने कहा, नहीं माँ, ऐसा नहीं होगा। उन्होंने फिर मुझे बताया कि मैंने देखा है यहाँ विश्वविद्यालय में लड़कियों को लड़कों के साथ घूमते हुए और मौज मस्ती करते हुए, फिर कभी भी बीच में छोड़कर चली जाती है। यह लड़कियां ऐसे में उन लड़कों का क्या जो अपने प्यार के प्रति गंभीर होते हैं। कुछ तो लड़के भी मौज मस्ती वाले होते हैं, उन्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, परंतु जो सही मायने में प्यार करते हैं वो लड़कियां के धोखों से टूट जाते हैं और बिखर जाते हैं, कुछ करने के काबिल नहीं रहते हैं। इसलिए मुझे बहुत डर लगता है इस सब से। हमारे एक परिचित के लड़के के साथ ऐसे ही एक लड़की ने धोखा किया और आप विवाह करके चली गई, और वो लड़का मारा मारा पागलों की तरह विश्वविद्यालय में उसे ढूंढता रहा। मैं सोहन की माँ के डर और मातृत्व की भावनाओं को भली भांति समझ गई थी। उसी समय मुझे नम्रता का ख्याल आ गया। उसने भी तो यही किया है जो माँ कह रही है। लालवीर जी का उदास चेहरा और उनकी आंखों से भावुकता वश छलकता दर्द मेरी आंखों के सामने घूमने लगा। कल तक मेरे माँ पिता का भी तो यही डर था, चाहे बेटा हो या बेटी, दोनों ही सूरत में भावनात्मक चोट दर्दनाक ही होती है। मैंने माँ के डर को दूर करने के लिए कहा, मैं इस तरह से नहीं करूँगी। उन्होंने फिर पूछा, देखो बेटी, मेरा बेटा बहुत ही कोमल भावनाओं का बच्चा है। बड़े नाज से पाला है हमने, इसलिए हम दोनों उसके लिए बहुत ही फिक्रमंद हैं। मुझे तुम बहुत पसंद हो। हमें अपने बेटे की पसंद से कोई इनकार नहीं है। बस एक डर है जो मैंने तुमसे साझा किया है, और कुछ नहीं। तुम मुझसे वादा करो कि तुम उसे छोड़कर नहीं जाओगी, प्यार में धोखा नहीं दोगी। जी माँ, मेरा वादा है आपसे, मैंने कहा, और उससे शादी करना चाहती हूँ। माँ ने पूछा, जी? मैंने शर्म से सर झुकाते हुए कहा,
इससे ज़्यादा मैं कुछ भी न कह पाई। मैंने उठकर उनके चरण स्पर्श किए। माँ ने अपने पास रखी हुई गिफ्ट और कुछ फल और सोने की अंगूठी दी थी। देते हुए मुझे आशीष दिया और कहा कि मेरे बेटे को हमेशा ख्याल रखना। उस गिफ्ट बॉक्स में लाल रंग की कांच की चूड़ियाँ, सिंदूर और पैरों की उंगलियों में पहनने वाली रिंग्स थी, जिन्हें लेकर मैंने अपने माथे से लगाते हुए कहा कि माँ, मैं इस उपहार को हमेशा प्रेम पूर्वक सम्मान करूँगी। सोहन की माँ मुझे परंपरागत संस्कृति के रंग में देखना चाहते थे। उन्हें बहुत अच्छा लगा मुझे साड़ी, कांच की चूड़ियों और बिंदी में देखकर। मेरे साथ बहुत देर तक बातें करती रही। मेरे घर में कौन कौन है इत्यादि। सोहन की छोटी बहन भी आ गई। वो भी मुझे मिलकर बहुत खुश थी। मैंने देखा सोहन कमरे की खिड़की से सब कुछ सुन रहे थे और खुश भी हो रहे थे। थोड़ी देर में वह भी बाहर आकर बैठ गए। आपको ये कहानी कैसी लगी? नीचे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से ज़रूर आप शेयर करें और ऐसी ही प्यारी प्यारी कहानियाँ सुनने के लिए आप हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद आप।